सोचिए, हल्का सा बुखार, गले में खराश और बिना डॉक्टर से पूछे सीधे मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक ले ली। 2 दिन खाई, तीसरे दिन आराम मिला और दवा वहीं छोड़ दी। यही लापरवाही आज एक ऐसे खतरे को जन्म दे रही है जो दिखता नहीं लेकिन धीरे धीरे इलाज को बेअसर बना रहा है। इस खतरे का नाम है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी AMR। AMR का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो दवाओं से डरते ही नहीं। जिन एंटीबायोटिक्स ने दशकों तक जानें बचाई, आज वही कई मामलों में काम करना बंद कर चुकी हैं। WHO साफ कह चुका है, AMR आज दुनिया के सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरों में से एक है। जब एंटीबायोटिक बिना जरूरत ली जाती है या अधूरी छोड़ी जाती है तो बैक्टीरिया खत्म नहीं होते बल्कि खुद को और ज्यादा ताकतवर बना लेते हैं। नतीजा ये होता है, अगली बार वही दवा बिल्कुल बेअसर हो जाती है। भारत में समस्या और गंभीर है। यहाँ बिना पर्चे एंटीबायोटिक मिल जाना आम बात है। कभी दुकानदार सलाह दे देता है तो कभी मरीज खुद फैसला कर लेता है और कई बार जरूरत से ज्यादा दवाएं लिखी भी जा रही हैं। ICMR के आंकड़े बताते हैं, देश में करीब 30% संक्रमणों में आम एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही। चाहे निमोनिया हो या पेशाब का संक्रमण, इलाज अब लंबा, मुश्किल और महंगा हो चुका है। अस्पतालों में रेसिस्टेंट संक्रमण ICU तक पहुंच चुके हैं। इलाज में देरी हो रही है और खर्च 60 से 80% तक बढ़ रहा है। मतलब जो बीमारी कभी साधारण मानी जाती थी वही अब जान ले सकती है। खतरा यही खत्म नहीं होता। खेती, डेयरी और मछली पालन में एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारी फूड चेन को भी प्रभावित कर रहा है। यानी दवाओं का असर अब सिर्फ अस्पताल नहीं, आपकी प्लेट तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में इस पर चेतावनी दे चुके हैं। एंटीबायोटिक कोई मामूली दवा नहीं है, इसे केवल डॉक्टर की सलाह से और पूरी अवधि तक लेना जरूरी है। आज दुनिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा मौतें AMR से जुड़ी हैं और अगर हालात नहीं बदले तो 2050 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ सालाना तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसी महामारी है जो शोर नहीं करती लेकिन असर गहरा छोड़ती है। इससे लड़ाई सिर्फ नई दवाओं से नहीं बल्कि सही आदतों से जीती जा सकती है। साफ सफाई, संक्रमण से बचाव और जिम्मेदारी से दवाओं का इस्तेमाल, इसी मकसद के साथ दैनिक जागरण और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मिलकर एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्योंकि आज ली गई एक गलत एंटीबायोटिक कल किसी की आखिरी उम्मीद छीन सकती है। अब फैसला हमारे हाथ में है, दवा वही जो डॉक्टर बताए। फिलहाल इस पूरे मामले पर डॉक्टर नरेंद्र सैनी, जो AMR कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र सैनी। मैं हूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की AMR कमेटी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कमेटी का चेयरमैन। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दैनिक जागरण के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत हम लोगों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ये अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत बुरे तरीके से फैल रहा है। मतलब हमारे कोई जो बीमारियां होती हैं उसमें हम कई बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं। काफ़ी जो भी कॉमन बीमारियां हैं जिनमें हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, अब वो जो बीमारियां हैं जो हमारे पास एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं उनसे हम नहीं बच सकते। तो उसको बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको प्रिजर्व करें। और ये देखा गया है कि एंटी माइक्रोबियल्स जो एंटीबायोटिक हैं अमूमन एक आम आदमी अपने आप से खा लेता है या फार्मासिस्ट उसको दे देता है, या कुछ क्वैक लोग हैं जो एंटी माइक्रोबियल्स एंटीबायोटिक बड़े बिना सोचे समझे लोगों पेशेंट्स को दे देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एंटीबायोटिक को तभी इस्तेमाल करें जब ज़रूरत हो, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो इसके लिए ये समझौता हुआ है और मैं समझता हूँ कि दैनिक जागरण और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में जो समझौता हुआ है, जागरण इसका मतलब ही है लोगों में जानकारी पैदा करना। ये बहुत दूर तक जाएगा लोगों में जागरूक करने के लिए कि एंटीबायोटिक को कभी भी अपने आप से मत खाएं, ओनली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही खाएं।